प्रदेश में सभी जिलों में हम आज 22 के 22 जिले हमारे कंप्लीट हो गए। हमने अपने कार्यकर्ताओं की, पार्टी के पदाधिकारियों की अभी से एक जिम्मेवारी लगाई है कि वो बूथ के स्तर पे भी अभी से काम शुरू करें। लोकसभा की जो वोटर लिस्ट है, उसी वोटर लिस्ट के आधार पर अभी से चुनाव की तैयारी। लोकसभा का चुनाव जो था वो नेशनल मुद्दों का था, राष्ट्रीय मुद्दों का था। उससे लोगों ने फैसला किया हुआ था। हरियाणा प्रदेश में विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार से लोग बहुत दुखी थे। मैंने जब यात्रा की थी उस वक्त ये बात महसूस करी थी कि लोग बहुत बड़ा बदलाव चाहते हैं। और लोगों ने हमें इस चुनाव में बहुत खुल करके ये कहा भी कि हमारा मन है कि आपको वोट दें, लेकिन विधानसभा के चुनाव में आप जिसको भी उम्मीदवार बना करके भेजोगे, हम तन मन धन से उसकी मदद करें। अब हमें इंडिया गठबंधन को वोट देने दो ताकि हम भाजपा को देश से, सत्ता से पार कर सकें। कांग्रेस के लोगों ने अंदर से तो उनको सारी जानकारी है, क्योंकि वो भी बहुत पुराने राजनीतिक लोग हैं। उनको इस बात का पूरा एहसास है कि विधानसभा में तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। अगर उनको ये एहसास ना होता तो फिर कांग्रेस पे भगदड़ नहीं बसती, फिर लोग कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ते, फिर कहीं ना कहीं कांग्रेस की पार्टी में नेताओं के जाने का इजाफा होता। अब तो चलो किरण का तो मैं ये मान सकता हूं कि किरण चौधरी तो इसलिए शायद कांग्रेस छोड़ गई होगी कि उसकी कांग्रेस में अनदेखी होगी, और अनदेखी भी मेरे हिसाब से नहीं माननी चाहिए। लेकिन वो तो चलो छोड़ के जा सकती है। और बहुत सारे नेताओं के नाम आजकल चल रहे हैं जो जल्दी कांग्रेस को छोड़ करके अन्य राजनीतिक दलों में जा सकते। ये शुरुआत है। जब टिकटों के वितरण का समय आएगा तब आप देखना बहुत बड़ी भगदड़ होगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी और उसके बेटे दीपेंद्र ने भी एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 10 से 15 उम्मीदवार बना रहे और उन सबसे पैसे खर्च करवा रहे हैं। अलग अलग उनको अपने साथ बैठा करके, टेलीफोन पे घर में बैठा करके उनको आश्वस्त करते हैं कि हमारी जिम्मेवारी, हम आपको टिकट दिलाएंगे। टिकट तो एक को मिलनी है, 15 को नहीं। फिर केवल ये कह करके उनसे पल्ला झाड़ेंगे कि हम तो आपको दिलाना चाहते थे, हाईकमांड ने काट दी। फिर हाईकमांड के ऊपर से सर पे ठेका फोड़ेंगे, लेकिन टिकट खुद कटवाएंगे। तब आप देखना किस तरह के हालात पैदा हो। केवल कांग्रेस पे नहीं, भाजपा को सत्ता से बाहर करना है, कांग्रेस को लोगों ने सत्ता से दूर रखना है। अनेक इस तरह की उदाहरण आपके सामने है। इसी सिरसा जिला में कांग्रेस जीती लोकसभा, विधानसभा की सारी सीटें हम जीती। शैलजा जीती थी 16,000, हम 9 की 9 विधानसभा की सीट जीती। इसी सिरसा के अंदर है, पीछे विधानसभा का चुनाव था, 3 में कांग्रेस की जमानत जब्त हुई। पीछे बाई इलेक्शन था इलाहाबाद का, कांग्रेस की जमानत जब्त हुई। आज कांग्रेस की उम्मीदवार यहां से लोकसभा जीती। लेकिन विधानसभा का चुनाव जब आएगा फिर हालात उसी किस्म के होंगे। हम पंचों की पंचों सीटें जीतेंगे, कोई नहीं हरा सकता। भाजपा और कांग्रेस इकट्ठी हो जाए तो भी नहीं हरा सकती।
हमें अपने मतदाताओं पे, हमने अपने इलाके के लोगों पे बहुत बड़ा भरोसा है। ये अकेले सिरसा की बात नहीं कर रहा मैं, पूरे प्रदेश में इस किस्म के हालात हैं आज। जैसे जैसे चुनाव नजदीक है, आप एक चीज मान के चलो, मुझे आप ये बताओ, अगर हमारी पार्टी में मायूसी होती चुनाव के नतीजों के बाद, तो इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता थोड़ा ही आता है। ये जो जीते हुए लोग हैं, ये कार्यकर्ताओं की बैठक कर ले, अगर उनकी बैठक में 50-100 से ज्यादा व्यक्ति इकट्ठे हो जाए, मैं मान जाऊंगा। हमारे तो कोई कार्यकर्ता की बैठक ऐसी है ही नहीं जिसमें 500 से लेकर के 1000 की हाजिरी ना हुई। फतेहाबाद सबसे छोटा जिला है, दादरी उससे छोटा जिला है, 500 से ज्यादा लोगों की संख्या में तो वहां कार्यकर्ता है। अब सरसा में तो इस बैठक में आप सब हमने देखा है, मेरी ख्याल है इनको चाहे आप 2000 कह लो, इनको आप 5000 कह लो, मतलब कितनी बड़ी संख्या में आए हुए थे, और कितना हौसला, कितनी देर तक बैठे रहे। जब तक उत्साह नहीं होगा कार्यकर्ता, जब तक उसकी सोच लड़ने की नहीं होगी, ना तो वो आएगा, कोई ना कोई बहाना कर लेगा, और ना ही इतनी देर टिक करके बैठे। यहां तो अगर मैं और कहता भी आप 1 घंटा और बैठो, तो भी मुझे पूरा भरोसा था एक भी कार्यकर्ता उठ करके नहीं बैठे। ये सब जगह पूरे हरियाणा हमारे कार्यकर्ता में बहुत उत्साह है। हम बहुत मजबूती के साथ अगला चुनाव लड़ेंगे। एक चीज और बता देना चाहता हूं, हमने एक कमेटी बनाई है अपनी माजरा साहब की अध्यक्षता में, जो सारे राजनीतिक दल जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी रहे, उन सब के हमारे हरियाणा में पदाधिकारी हैं। कम्युनिस्ट के भी हैं, सीपीएम सीपीआई के, एनसीपी के, समाजवादी पार्टी के, लालू की पार्टी के, शिवसेना के, सबके पार्टी के पदाधिकारी। कांग्रेस ने कह दिया कि हम अकेले लड़ेंगे, उनका इंडिया गठबंधन से कोई संबंध नहीं। इंडिया गठबंधन की शुरुआत हमने करी, हम हरियाणा में इंडिया का गठबंधन फिर बना रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे, उनको सबको अपने साथ जोड़ेंगे, और भाजपा और कांग्रेस को दूर करने के लिए सबसे सहयोग लेंगे, और उनको राजनीतिक पहचान देंगे सबको। पहले हम स्टेट के लेवल पे सब साथियों से बातचीत करेंगे, और फिर स्टेट के बाद नेशनल के स्तर पे भी जरूरत पड़ी तो मैं और माजरा साहब सभी हम सब नेताओं के पास जाएंगे। मेरी सबके साथ अच्छे संबंध है। हमने अनेकों बार उनको निमंत्रण दिया, जब जब बुलाया वो आए, उन्होंने हरियाणा की जनता को संबोधित किया। आगे भी मुझे पूरा भरोसा है कि वो हमारे साथ मिलेंगे, और हम बहुत बड़ी एक ऐसी संघर्ष समिति बना करके लड़ाई लड़ेंगे कि 3 महीने में तहलकम है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है भाजपा की मदद में लगा हुआ। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, हुड्डा कहता है हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो कहता है कि जो 16 एमएलए दूसरे हैं, 3 इंडिपेंडेंट, एक मैं हो गया, 10 जजपा के हो गए, अब 2 और कौन से गिनता है पता नहीं मुझे, वो या उसकी मानसिक संतुलन ठीक नहीं होगा, गिनती ठीक से आती नहीं होगी। वो कहता है कि वो अपना कैंडिडेट बना करके लेकर के आए, हम उसकी मदद कर देंगे। सबसे बड़ी पार्टी तुम्हारी है, तुम अपनी तरफ से किसी को उम्मीदवार बनाओ और हमारे से सहयोग मांगो। अगर हम आपका सहयोग ना करें, फिर तो आप ये कह सकते हो हम किसी दूसरे की मदद में लगे। इससे साफ होता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भाजपा की मदद कर रहा है। ये सीट राज्यसभा की बीजेपी को देना चाहता है। एक तरफ कहता है कि भाजपा की सरकार अल्पमत में है, अविश्वास प्रस्ताव लाता है, तो फिर क्यों प्रस्ताव लाया और क्यों ये बात कहे कि अल्पमत में? ये क्यों नहीं कहता सीधा सीधा कि मैं भाजपा की मदद करना चाहता हूं? अभी विधानसभा का सत्र आएगा अगस्त के अंदर,
मैं उस सत्र के अंदर हुड्डा से ये बात विधानसभा में पूछूंगा। बाकी जगह पे तो मेरा आमना सामना कम होता है, वहां मुलाकात होगी, वहां जरूर ये बात पूछूंगा कि तू बता, पूरे प्रदेश के लोग जानना चाहते हैं। और विधानसभा में जो बात की जाती है वो पूरा प्रदेश देख, फिर देखता हूँ क्या जवाब आता है। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव को लेकर आज एक केंद्रीय मंत्री भी है, रोहतक में सभा की है और उस चुनाव का संविधान किया है। उन्होंने ये बात कही है कि संविधान को और आरक्षण को बचाने का जो काम है सिर्फ और सिर्फ मोदी कर रहे हैं। मोदी की 241 सीट आना भाजपा की, केवल लोगों में डर था कि संविधान खत्म कर दें। मोदी जी को यह करने की जरूरत ही नहीं थी कि संविधान की किताब को लेकर के माथे के लगाता, चूमता, नाटक करता। क्या जरूरत है? देश का प्रधानमंत्री जो बनता है या इस देश का कोई भी नागरिक है, संविधान उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है। संविधान से बड़ा कोई नहीं है, चाहे वो प्रधानमंत्री के पद पे चला जाए, चाहे वो राष्ट्रपति बन जाए। जो संविधान में लिखा हुआ है, फैसला संविधान के मुताबिक ही करना पड़ेगा, उससे बाहर नहीं जा सकता। हरियाणा का बेरोजगार सक्षम हुआ सहमा हुआ है, नाटों से लगभग 1 साल से शामिल है और सभी पार्टी है जो भाजपा है, इसीलिए भाजपा का दिवाला पिट गया ना। भाजपा और कांग्रेस के द्वारा सिर्फ ये बात किया जाता है कि बुजुर्गों की पेंशन, युवाओं पर कोई विचार नहीं किया जाता, बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया बनाया जाता। तो आपकी पार्टी के द्वारा आगामी क्या रहेगा युवा के लिए? हमारा मैनिफेस्टो आएगा, उसको पढ़ना। हमने फैसला किया हुआ है कि हमारा युवा जो पलायन करके विदेश जा रहे हैं, उसके लिए हम अच्छी नीति बनाएंगे, अच्छी योजनाएं बनाएंगे। हम अपने बच्चों को रोजगार देंगे, यहीं पे काम देंगे। हर घर से एक पढ़े लिखे नौजवान को उसकी योग्यता के मुताबिक नौकरी दें। जो नौकरी से वंचित रह जाएगा उसको 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता दें। आज तो कांग्रेस भी कहती है कि हम 6,000 रुपये पेंशन कर देंगे। हुड्डा से पूछ रहे, 10 साल मुख्यमंत्री था, पेंशन बढ़ाई क्यों नहीं देने? अब तो बरगलाना चाहता है बुजुर्गों को। पेंशन जिसने बढ़ाई है वही बढ़ाएगा। पेंशन हमने बढ़ाई थी, हम इसको बढ़ाएंगे 7500 रुपया करके, बुजुर्ग का मान सम्मान करें। नेट का पेपर लीक हो गया, आकार है पूरे देश में, अब टीवी नेट का पेपर रद्द कर दिया गया। आज हैरानी की बात है कि किस तरह के गलत फैसले केंद्र की सरकार लेती है। हमारे यहाँ के बच्चों का सेंटर जोधपुर में आया हुआ है। जो बच्चियां जोधपुर सेंटर में एग्जाम देने गई है, उनके माँ बाप को साथ जाना पड़ता है। हजारों रुपए खर्च होते हैं जोधपुर जाने आने में। आप गाड़ी से जाओ तो 5, 7, 10 हजार का तेल फूकता है। 2 दिन पहले जाना पड़ता है, यहाँ से 900 मील है, 900 किलोमीटर है। 2 दिन पहले जाना पड़ता है, होटल बुक करना पड़ता है। वहां इतने ज्यादा बच्चे होंगे कि होटलों ने भी आज अपना किराया जो है 10-10 हजार रुपया कर दिया है, क्योंकि जगह ही नहीं है रहने की। शहर मैंने देखा हुआ, कोई इतना बड़ा शहर नहीं है कि जिसमें हजारों लोग जाकर के खपा जाए। टूरिस्ट भी होगा वहां पे। इन सब की भरपाई कौन करेगा? इतना पैसा बर्बाद हुआ आज। पूरे देश के अंदर अलग अलग सेंटरों में बच्चे गए हैं। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए कि मेरा गलत निर्णय था। अगर सेंट्रल लेवल पे कोई फैसला होता है, डिपार्टमेंट नहीं ले सकता, वो जरूर अपने मुखिया से पूछता है कि क्या करना चाहिए। आम आदमी पार्टी घटना देकर आ जाए, छोड़ कोई और काम की बात। आपने पूरे राज्य में दौरा कर लिया इलेक्शन के। आम आदमी पार्टी जो पानी की बात कर, ये तो हरियाणा की कमजोर सरकार है जो दिल्ली को पानी दे रही है। SYL का नहर का निर्माण करवाने में सक्षम नहीं है ये लोग। ये कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पे पीड़ित लोग हैं। हमारी सरकार होती, एक बूंद पानी तब तक नहीं देते जब तक SYL की नहर का निर्माण शुरू नहीं हो जाता और हमें यह आश्वासन नहीं मिल जाता कि हम इतने दिन में आपको पानी दे दें। आप
35 लाख एकड़ फुट पानी हमारा रोक के बैठा है पंजाब की सरकार, आम आदमी पार्टी। हरियाणा अनशन करते हैं, कहते हैं हमें पानी दो। वो अनशन इस बात के लिए करे कि हरियाणा को उसके हिस्से का पानी पहले दो, ताकि हरियाणा हमें और ज्यादा पानी। हम दिल्ली के नागरिक को प्यासा नहीं देखना चाहते, लेकिन दिल्ली की सरकार को ये सबक सिखाना चाहेंगे कि कितनी बड़ी तकलीफ होती है। हमारे कितने सालों से खेत वीरान पड़े, कितने सालों से वहां लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा। इनको तो सिर्फ 1 महीने पीने का पानी नहीं मिला, उसमें त्राई त्राई करने लग गए। और हमारे यहाँ जो है सन 1966 के बाद अब तक बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ SYL का पानी जाना है, वाटर वर्क्स नहीं है, पीने का पानी नहीं है। कितनी तकलीफ हो उन लोगों को। हमारी सरकार हो तो हम ये भी करें कि उस टीटी को लागू कब होना चाहिए, तब से लेकर के अब तक जो जमीनें खाली रही है, हम तो उनका मुआवजा भी मांगेंगे केंद्र की सरकार से कि इनको मुआवजे के रूप में पैसा दो, इनकी जमीनें वीरानी रखने का, केवल आपके गलत निर्णयों की वजह से। लोकसभा के चुनाव के बाद सभाएं पूरे प्रदेश में आज आपने कंप्लीट कर ली, अगला स्टेप मेलों को क्या रहेगा प्रदेश में? जल्दी हम हल्का स्तर के ऊपर इसकी शुरुआत कर देंगे और हल्के के स्तर के ऊपर ये कार्यक्रम करेंगे और उसके बाद फिर इसको जोन के स्तर पे भी ले जाएंगे। चुनाव से पहले पहले एक गांव तक हमारा कार्यकर्ता पहुंच जाए। हरियाणा की पहली सीट का आपने आज ऐलान कर दिया कि आप पहले नहीं करी, इससे पहले हमने 4-5 सीटों की घोषणा कर रखी। आपने भी आज कह दिया कि मैं इलाहाबाद से मैंने बता दिया आपको, हमने सबसे पहले ऐलान किया था, हमारे प्रधान जी ने यमुनानगर की और रादौर की सीट को। यमुनानगर से दिलबाग सिंह को चुनाव लड़ाएंगे और रादौर से श्याम सिंह राणा जी को लड़ाएंगे। उसके बाद अगली सीट का ऐलान ना बहादुरगढ़ में किया। नफे सिंह राठी जी के परिवार से लड़ाएंगे और उसके बाद महेंद्रगढ़ प्रॉपर से सुरेंद्र कौशिक को लड़ाएंगे। यहाँ लोगों में गलतफहमी चला रखी है, शोर मचाते हैं। पिछली बार भी मेरे खिलाफ प्रचार किया इन कांग्रेसियों ने, बीजेपी वालों ने। पिछली बार भी कहते थे रानिया से लड़ेंगे, अब की बार फिर उसी तरह की बातें इन्होंने शुरू कर रखी है। मुझे इलाहाबाद के लोगों ने बहुत बड़ा प्यार दिया हुआ है, बहुत बड़ा आशीर्वाद है मेरे सर पे। इलाहाबाद के लोगों ने मुझे सरकार के खिलाफ 2 बाई इलेक्शन जिताए हैं। मैं इनका एहसान कभी नहीं भूल सकता, कभी नहीं उतार सकता। जब तक चुनाव लड़ूंगा इलाहाबाद से लड़ूंगा, किसी दूसरी जगह से नहीं लड़ूंगा। दूसरी जगह से चुनाव लड़ाने के लिए मुझे पार्टी ने कोई आदेश किया, उस पर विचार करें, वो पार्टी का फैसला हो। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रस्तुति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, CT स्कैन, लैप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, जले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691।